हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज भारत को एक बहुत बड़ी मैं कहता हूं बहुत बड़ी आप लोगों के लिए प्राउड मोमेंट है और भारत ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। सिंगापुर पहला कंट्री बन गया भारत को यूपीआई प्रॉपर तरीके से यूज करने वाला। आज ट्रांजैक्शन हुई है भारत से सीधी सिंगापुर और लोग हिल गए हैं भाई। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच आज पहली ट्रांजैक्शन हुई है, पहली भाई यूपीआई की। और सिंगापुर कितना विकसित देश है भाई, एशिया का सबसे अमीर देश। मतलब जीडीपी पर कैपिटा वाइज देख लो तो सिंगापुर है भाई। उसके साथ पहली ट्रांजैक्शन हुई है, प्रॉपर इस पे वीडियो लेकर आ गए हैं। पहली वीडियो देखते हैं, बाकी बात करेंगे बाद में। इंडी प्लस न्यूज़ का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत ठार ठार कर भारत की तरक्की को आगे लेकर जा रहा है। भारत के यूपीआई ने देश के अंदर तो रिकॉर्ड तोड़े ही हैं, अब दुनिया के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कमर कस ली गई है। आज भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री आमने सामने बैठते हैं। भारत के आरबीआई के गवर्नर और सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर के जो ऑफिशियल हैं वो आमने सामने बैठते हैं और यूपीआई और पे नाउ की पहली ट्रांजैक्शन करते हैं और इतिहास रच देते हैं। सारी रिपोर्ट जानेंगे, मजा आ जाएगा ये न्यूज जानने का। थोड़े सा समय लेंगे और सारी बातें आपको बता देंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो देखिए, भारत और सिंगापुर की जो डिस्टेंस है 5900 किलोमीटर की बताई जाती है। हालांकि ये एक गूगल मैप पर आप देखिए, आपको सिचुएशन पता लगेगी। ये है प्यारा भारत और भारत के नीचे ही ये मलेशिया के साथ ये है सिंगापुर। दोस्तों, भारत और सिंगापुर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत के बहुत से यात्री सिंगापुर घूमने भी जाते हैं और पिछले साल ही डाटा आया था कि भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सिंगापुर के टूरिस्ट काउंट के अंदर और तकरीबन 6 लाख व्यक्ति एक साल के अंदर घूमने के लिए जाते हैं सिंगापुर के अंदर। अब दोस्तों, सिंगापुर जाएंगे, अब उनके लिए एक नई फैसिलिटी आ गई है यूपीआई की। दोस्तों, भारत के अंदर आपको खाता खुलवाना है भारत के बैंकों के अंदर। हालांकि अभी थोड़े से बैंक हैं जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं और बहुत जल्दी बहुत से बैंकों के अंदर इसकी सुविधा उपलब्ध होने वाली है। एसबीआई को जोड़ा गया है, डीबीएस बैंक को जोड़ा गया है और अब आपके यूपीआई के खाते से सीधी पेमेंट सिंगापुर के किसी भी ऑफिशियल के थ्रू हो सकेगी। आपका कोई बच्चा सिंगापुर पढ़ने गया है या फिर सिंगापुर के अंदर आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसने आपके खाते में पैसे भेजने हैं तो आपको यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकेगा और एक दिन के अंदर $700 की ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये छूट दी गई है। भारत के अंदर तो यूपीआई ने अपनी ताकत के झंडे गाड़े ही हैं और अब यूपीआई विदेशों में भी ताकत के झंडे गाड़ रहा है और अपनी ट्रांजैक्शन शुरू कर रहा है यूपीआई के थ्रू सिंगापुर के अंदर। उन्होंने कहा कि अब ये एक रियल टाइम ट्रांसफर होगा। जैसे आप भारत के अंदर एक बटन दबाते हो और दुकानदार के खाते में पैसे चले जाते हैं, वैसे ही आप एक बटन दबाओगे, आपके खाते से पैसे निकलकर 5000 किलोमीटर दूर दूसरे व्यक्ति के खाते में चले जाएंगे। दोस्तों, सिंगापुर की ये अचीवमेंट सबसे पहले जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है वहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग वाकया देखने को मिला। दोस्तों, भारत के अंदर भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास बैठे थे और दूसरी तरफ सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर के जो एमडी थे वो भी भारतीय मूल के एमडी थे जिनका नाम था रवि मेनन। और दोनों ने एक दूसरे के खाते में ट्रांजैक्शन की और बकायदा स्क्रीनशॉट भी चलाया गया है। $18 की ट्रांजैक्शन की गई है और इसके अंदर एक सारा फ्रेम बताया गया है कि एक सिंगापुर डॉलर की जो वैल्यू है 61 इंडियन रुपी के बराबर है और $18 की ट्रांजैक्शन हुई थी यूपीआई और पे नाउ के थ्रू और रियल टाइम ट्रांजैक्शन हुई है, एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया गया है और बेसिकली हिस्ट्री रच दी गई है। दोस्तों, भारत के अंदर यूपीआई ने रिकॉर्ड बनाए थे और $2 ट्रिलियन के करीब एक जो ट्रांजैक्शन है हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया और बेसिकली अब ये जो ट्रांजैक्शन है और भी बढ़ने वाली है और दिस बेसिकली भारतीयों को ये फायदा होगा कि जो भारत के व्यक्ति दुनिया के दूसरे देशों में एक पढ़ते हैं
उनको अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे वो सिंगापुर अब वाले कम इसलिए लगेंगे। अपना तो ये एक पैसा बहुत मंगा बड़ी सकते हैं फैसिलिटी घर है से। देश के लिए, और साथ जो में ही उधर पढ़ रहे यूपीआई कमा अब रहे हैं, इंटरनेशनल तौर पर एक नई पहचान बनता जा रहा है और बेसिकली डॉलर का एक सब्स्टिट्यूट है, ये बोल सकते हो। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत अब मुबारक उधर हो के यार। भारतीयों जो घूमने फिरने लोग जाते हैं, सबसे बड़ा फायदा तो उनको हुआ भाई, यहाँ से किया सीधा और वो पैसा पहुंच गया, एक सेकंड नहीं लगेगा। और भाई वहां पर उधर जो भी ट्रांजैक्शन है करते रहो। बेशक यार भारत पहले नेपाल और भूटान में ये था ना, ये मतलब ट्रांजैक्शन होती थी। गाइस उधर है ये हाँ। भारत ये पहले ही बना है, शायद पहले ही बना है यार फिलहाल, मेरे ख्याल से जहाँ नेपाल प्रॉपर के भूटान में था शायद। यार उधर का मुझे नहीं पता, लेकिन और लेकिन मैंने किसी सिंगापुर बड़े जैसे कंट्री बड़ी कंट्री में ये सिंगापुर बहुत मतलब मैं विकसित विकसित कंट्री की हाँ, बात कर रहा हूँ। विकसित कंट्री है। पहला भारत का मतलब सिंगापुर कंट्री बन गया। अभी तो सबने वो किया था ना कि मतलब अभी ऐसे तो भारत 13 कंट्री से जिन्होंने मतलब अनुमति दे दी है, हाँ। अब बस ओपन होना रहता है उधर। लेकिन इन्होंने तो वो ओपन क्या कहते हैं, सब ओपन किया, ट्रांजैक्शन भी करके दिया यार, सब कुछ कर वहां से दिया। उन्होंने किए, यहाँ से $18 भेजे यार मजा आ गया यार सच में देखकर। एक दिन में $700 के ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। अब आप जा रहे हो, आपको कोई पैसे शैसे हमें मतलब अब हम यहाँ से सऊदी जाए, पहले हम जाते हैं उधर से पैसा जो होता है ट्रांसफर उसको मतलब पहले पैसे को चेंज करवाते हैं, फिर बहुत बड़े मसले होते हैं, फिर जाओ उधर उधर वो करते रहो। इधर भारत क्या, उधर ही मोबाइल बस भारत को चाहिए, भारतीय लोगों को चाहिए। इंडिया का मैं कहता हूँ यूपीआई ने वाकई में रेवोल्यूशन लेकर आया, झंडे गाड़ दिए। रेवोल्यूशन ये पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई लेकर आ गया। और आने वाले वक्त में मैं कहता हूँ इसको कोई, मैं कहता हूँ आने वाले वक्त में कंट्रीज जुड़ती जाएंगी। अभी तो रशिया, फिर वो कह रहे हैं ना वन वर्ल्ड UAE, करेंसी, हाँ। वो भी कुछ करेंसी भी एक ही हो सकती है एक भी फ्यूचर हो में। सकती है। मतलब यार अगर देखा जाए ना, हाँ। मैं इस चीज से खुश हूँ हाँ। कि यार देखो पूरी दुनिया में यूपीआई, देखो इंडियन हाँ। तो कर ही रहे ना, पूरी दुनिया हाँ। में जा रहा है। मैं तो कहता हूँ इससे पूरी पता दुनिया एक में बड़ी जा बात रहा है। क्या हाँ। होगी, एक तो रुपया मजबूत होगा हम्म। यार। इससे मुझे ये सबसे अच्छी बात और ये easy लगती है बहुत कि है। यार इजी बहुत हो जाएगा लोगों के लिए। हम्म। मतलब को डॉलर लेना, चेंज कराना, ये वो यूपीआई में कराओ, टेंशन फ्री UPI हो में जाओ, कराओ, tension बेगम हो free जाओ हो यार, जाओ, सारा सही कुछ हो जाओ। भाई नेक्स्ट लेवल चीज है, देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है मेरे वाकई में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी और बात बहुत बहुत है। आप लोगों को मुबारक हो। मैं कहता हूँ भारतीय जब जाएंगे सिंगापुर, उनको प्राउड फील होगा कि देखो भाई वाकई में, क्या वाकई में। हमारा सिस्टम चला हुआ है वाकई में। और क्या सब कुछ हो रहा है। हाँ भाई सही बोला है। और यार ये तो ये अभी शुरुआत है, एक समझो, यही समझो ये शुरुआत है। शुरुआत है। अभी फ्रांस आने वाले कितने वक्त में देशों तुम से देख बात लो। हुई है, बस उधर ओपन करना रहता है बस। हाँ। जिस तरह ये आज कदम उठाए वो करना रहता है मेरे बस। ख्याल से 30 के 35 देश हैं जो अपनाना चाहते हैं इसको। हाँ 30 रुपए। लेकिन अभी वो कितनी उसकी बार संख्या बढ़ती जाएगी। गूगल ने अपनी सरकार को बोला है अमेरिका में कि भारत से सीखो, कुछ तो सीखो। सीखो हाँ। करो, वाकई आपका वाकई गाइस में। क्या कहना है और कैसा फील हो रहा है, आज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, आपको कैसा फील हो रहा है। इधर ही गाइस वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।